पता चले यार बंदा तो बाकमाल है, बंदे के अंदर एक एतिमाद है, बंदा मुतजलजल नहीं है, बंदा जब ठान लेता है कुछ करने के लिए तो उसी वक्त वो करता ही चला जाता है। आपके दाएं बाएं जितने भी लोग हैं सबको पता होना चाहिए अल्लाह ताला भी कभी कभी इंसान को आजमाता है, देखता है कि इसकी पावर कितनी है, ताकत कितनी, हिम्मत कितनी है, जज्बा कितना है। कहीं ये बैठ तो नहीं जाएगा, कहीं ये लेट तो नहीं जाएगा, कहीं ये थक तो नहीं जाएगा, कहीं ये मायूस तो नहीं हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ कामयाबी के लिए मुसलसल मेहनत करना जरूरी है। आप कायनात के अंदर किसी भी चीज को देखें तो उसके अंदर एक तसलसल आपको लाजमी नजर आएगा। आप भले किसी मजदूर को देखें या किसी सेठ को देखें, बिजनेसमैन को देखें, या फिर आप किसी बड़ी इमारत तक को भी देख लें तो आपको हर चीज के पीछे, उसकी कामयाबी के पीछे, उसके मुकम्मल होने में किसी ना किसी बंदे का काम का तसलसल ही नजर आएगा। ऐसे ही आप देखें हथौड़ी के साथ हम लोहे को कूटते हैं, या फिर यह कि हथौड़ी को हम पकड़ते हैं और साथ में कील को लकड़ी के अंदर गाड़ते हैं, तो एक ही जरब के अंदर वो कील लकड़ी के अंदर नहीं जाता, बल्कि हथौड़ी के साथ जरब 1 2 3 4 में वो फिर अंदर प्रेस हो जाता है। ऐसे ही आप देखें बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उसको तोड़ने के लिए बस औकात तो बम का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अलावा बाज लोग वो होते हैं जो लोहे की छोटी छोटी मेखें होती हैं, जिसे हम सुम्बा भी कहते हैं, वो हर जगह पे बाकायदा तौर पर निशान लगा के उसके अंदर लगाते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं। लगाने के बाद क्या होता है, अब उसे बार बार बजाते हैं, लगाते हैं, जरबे लगाते हैं, लगाते हैं, लगाने के बाद नीचे तक लगाते ही चले आते हैं, उसके बाद दोबारा लगाते हैं, फिर लगाते हैं, फिर लगाते हैं। अब वो पहली जरब से चट्टान के टुकड़े नहीं होते, बल्कि होता क्या है, होता यह है कि जरबे लगा 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 कर बल्कि 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा जरबे लगी रही है। अचानक फिर एक ही जरब किसी एक मोटी मीख पर या कील पर या सुम्बे के ऊपर लगती है, चट्टान के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब वो जो आखिरी जरब लगी, ठीक है ना, वो जरब कि जिसकी वजह से चट्टान के 2 टुकड़े हुए, अब कोई बंदा कहे कि इसी जरब की वजह से ही चट्टान के 2 टुकड़े हुए, नहीं, गलत बात है। क्यों? पीछे तसलसल से मुसलसल जो 100 200 150 जरबें लगी, उनका भी उस चट्टान को तोड़ने के अंदर अमल दखल है। ऐसे ही हम मैट्रिक तक जाते हैं तो बंदा पहले दिन से ही मैट्रिक क्लास में नहीं जाता, बल्कि उसके लिए प्ले, नर्सरी, प्रेप 1 2 3 इस तरीके से 9th और 10th ये सिस्टम बाकायदा एक बनता है, तब जाकर इंसान जो है ना अपनी क्लास को मुकम्मल करता है, तो हम उसके बारे में कहते हैं कि इसकी मैट्रिक पास हो चुकी है। इसी वजह से आप भी अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, निखरना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, संवरना चाहते हैं, तो आपको पीछे नहीं देखना, आपने आगे बढ़ते ही चले जाना है। मेहनत की जरब और कारी जरब ऐसी लगानी है कि दुनिया को पता चले यार बंदा तो बाकमाल है, बंदे के अंदर एक एतिमाद है, बंदा मुतजलजल नहीं है, बंदा जब ठान लेता है कुछ करने के लिए तो उसी वक्त वो करता ही चला जाता है। आपके दाएं बाएं जितने भी लोग हैं सबको पता होना चाहिए कि ये बंदा जब ठान लेता है, अज़्म मुसम्मम कर लेता है, दुनिया की कोई ताकत, भले आंधी है, ओले हैं, बारिश है, जक्कड़ है, कुछ भी है, इसका बाल बेका नहीं कर सकते। बंदा जो ना पीछे नहीं हटता, अपनी कामयाबी को हासिल कर ही देता है। आप भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं, आप भी अगर पढ़ना चाहते हैं, आप भी अपने 4 दोस्तों के अंदर नुमाया होना चाहते हैं, आप भी अपने जितने भी हल्के अहबाब है उनके अंदर अपने किसी एक काम की वजह से आगे निकल कर बताना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि अपनी मेहनत का तसलसल खत्म ना करें, मुसलसल मेहनत करें। भले आपको हफ्ता 10 दिन महीना 1 साल कामयाबी नहीं मिलेगी। और क्या होता है, अल्लाह ताला भी कभी कभी इंसान को आजमाता है, देखता है कि इसकी पावर कितनी है, ताकत कितनी, हिम्मत कितनी है, जज्बा कितना है। कहीं ये बैठ तो नहीं जाएगा, कहीं ये लेट तो नहीं जाएगा, कहीं ये थक तो नहीं जाएगा, कहीं ये मायूस तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जब इंसान मुसलसल कुछ करने की ठान लेता है तो फिर अल्लाह ताला की रहमत भी उसके साथ शामिल हाल हो जाती है। इंसान फिर आगे बढ़ता ही चला जाता है, कुछ करता ही चला जाता है। और आज वक्त है वो लोग जो मायूस हैं, वो लोग जो कमजोर हो चुके हैं, वो लोग जो मेहनत के बावजूद भी अपने फल को अपने सामने नहीं देखते, अपने समर को अपने सामने नहीं देखते, उनसे गुजारिश है एक दफा फिर अपनी तमाम कुव्वतें यकजा कर लें, इकट्ठी कर लें, उसके बाद अपनी कमजोरियों को निकाल बाहर करें। वो जितनी तौफीक अल्लाह ने दी है, वो जितनी हिम्मत अल्लाह ने दी है, वो जितनी ताकत अल्लाह ताला ने दी है, उसको मुजतमे करके अब आप पहला कदम उठाएं और दूसरा कदम उठाएं। इस तरीके से पहले 10 कदम उठाकर पीछे मुड़कर मत देखें। यकीन करें आज दुनिया के अंदर कितने लोग हैं जो हमें कहां से कहां नजर आते हैं,
وہ کہاں ہے آج کل؟ وہ اور عروج کرتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ کامیابی پاتے ہی چلے جا رہے ہیں. آپ اپنے گلی محلے کے، خاندان کے، شہر کے لوگوں میں سے صرف 3 لوگ وہ نکالے جو کامیاب ہو چکے ہیں، بزنس کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، اپنے اس فیلڈ میں کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ گھر سے نکلے تھے اس میں وہ کامیاب ہیں. ان 3 لوگوں کو ڈھونڈیں، تلاشیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا. آج وہ جو بنے، جتنا بنے، جیسے بنے، وہ فقط کس وجہ سے بنے؟ محنت میں تسلسل کی وجہ سے بنے. تو اس وجہ سے گھبرائیں مت. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رکھتا نہیں ہے، سب کو مل جاتا ہے، لیکن کیا کہ تسلسل ہو، ہمت مت ہارو. یقین کریں اپنے ہاتھوں سے بنا تو بھی کوئی قصر عظیم، اپنے ہاتھوں سے بنا تو بھی کوئی قصر عظیم، چشم حیرت سے کسی محل کی تعمیر نہ دیکھ. جزاک اللہ.